मुझे लग रहा है कि बच्चन भाई लखविंदर चौधरी को भी मौका देंगे इस टीम में, क्योंकि बहुत ही करंट फॉर्म में है वो, और हाल ही में ये और शायद इस टीम में जिले में रजत सिंह का भी नाम शामिल है। तो बहुत बड़ी टीम जसीम उर्फ बच्चन भाई की, पुराने अंदाज में दिखेंगे जसीम उर्फ बच्चन भाई। बता रहा हूँ ना कि बलरामपुर जिले पे टेनिस क्रिकेट में अगर किसी शख्स ने हुकूमत की है तो जसीम उर्फ बच्चन, बहुत बड़ा नाम टेनिस क्रिकेट का, और बहुत ही नेक दिल इंसान, क्रिकेट को हमेशा से समर्थन देने वाले। घातक क्रिकेट क्लब के नाम से इनकी टीम थी, और बहुत दिन तक दूर दराज इलाकों में भी इस टीम का दबदबा रहा था। और कल एनसीसी बलरामपुर की टीम इस मैदान में उतरेगी, जहां पे होंगे बलरामपुर के कई बड़े सितारे, जिसमें रजत सिंह, छोटे ठाकुर, शिवा मिश्रा, रॉकी सिंह, लखविंदर चौधरी जैसे बड़े चेहरे मैदान पे दिखाई पड़ेंगे। और वही दूसरी तरफ बताना चाहूंगा अक्षय पांडे, हाँ, तो गेंदबाजी अटैक पे तैयार। नितिन बाएं हाथ के मध्यम गति के तेज गेंदबाज। वेलकम है आप सभी क्रिकेट प्रेमियों का एक बार फिर से बलरामपुर ग्रामीण क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 के इस मंच पे। मैं तिरुमान गुड्डू स्वागत करता हूं आपका। पहली गेंद पवन की, बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, एक क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की, खुशकिस्मत बल्लेबाज की बाहर का बैट का बाहरी सिरा नहीं लगा। और आज पूरा परिवार मेहताब खान भाई का इस मैदान पे मौजूद, इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में हमारे आयोजक डॉक्टर मजुल्ला खान साहब हमारे बीच मौजूद हैं। वेलकम है अंकल का। इस बार जड़ में गेंद थी, खोद कर खेला उसे। और ये टूर्नामेंट की जो ट्रॉफी है ना, किसी भी दर्शक का, किसी भी खिलाड़ी के कप्तान देखेंगे ना, इसको जीतने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे। ऐसे टूर्नामेंट, ऐसे ट्रॉफी बड़े बड़े टूर्नामेंटों में धमाका बिग बैश और बलरामपुर बिग बैश में भी देखे गए थे। नितिन चले एक बार फिर से धीरे हाथ से, सामने बल्लेबाज नाजिम, फुलटॉस गेंद आबू नाजिम को नहीं दे सकते। ये खिलाड़ी जब तक मैदान पे रहेगा ना, बड़े शॉट के लिए जाएगा। फिलहाल 2 रन हो चुके हैं स्कोर बोर्ड पे, 45 रनों का लक्ष्य। बहुत ही दिलचस्प मुकाबला, 2 बड़ी टीमें, एक तरफ है तिरंगा तो दूसरी तरफ है रेहरा की टीम। तिरंगा के बारे में बता दूं, इस मैच को जीतना बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है अगर इस टूर्नामेंट में बने रहना है तो। नितिन युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ी, मौका है ऐसे मंचों पे अपनी प्रतिभाओं को साबित करने का। अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, रक्षात्मक तरीके से खेला बल्लेबाज पवन ने। पवन, ये टीम भी पिछला मुकाबला अपना गंवा चुकी है, तो कहीं ना कहीं इस मुकाबले को जीतने के लिए पूरी ताकत लगा दी। हमारे बीच छोटे भाई मतीन मौजूद है, जो लगातार इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। इस बार अच्छी गेंद, अच्छे टप्पे के साथ छकाया, गेंद गई विकेट कीपर के हाथ में। इन दोनों टीमों में से जो भी टीम जीतेगी वो चौधरी 11 इमलिया से खेलेगी। स्कोर बोर्ड पर नजर डालें तो स्कोर बोर्ड पे मात्र 2 रन। एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 2 रन, बिना किसी विकेट के नुकसान किए। अच्छी शुरुआत कही जाएगी तिरंगा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो। अब यहाँ से चाहिए 30 गेंदों पे 43 रन, 30 गेंदे 43 रन। हालांकि 10 विकेट अभी भी रेरा के हाथ में है। बिपिन आए गेंदबाजी अटैक पे, लंबे कद के तेज गेंदबाज तैयार, बॉलिंग छोर पे, सामने बल्लेबाज नाजिम, फुलटॉस गेंद। ऐसे गेंदों को खेलने का आदी है ये खिलाड़ी। अंपायर का डिसीजन, अंपायर का डिसीजन बता दीजिए। मेरा अंपायर, मैं आपको देख रहा हूँ। 6 रन, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, बहुत अच्छी बल्लेबाजी। फुलटॉस गेंद आप नहीं दे सकते इस बल्लेबाज को। और इस खिलाड़ी के बारे में बता दूं ना, जितने भाई हैं इनके घर में,
चार भाई लगातार क्रिकेट लगातार खेल रहे हैं और क्रिकेट से जुड़े हुए नदीम भाई, नदीम, नाजिम, और इस बार अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, अच्छे उछाल के साथ गई। एक तो 6.5 फीट की हाइट, उसके ऊपर से 2 फीट का हाथ, और जब 8.5 फीट की ऊंचाई से गेंद आती है ना, तो इतना आसान होता नहीं है बल्लेबाजों को खेलना। ये गेंद गुड लेंथ से उछालने की काबिलियत ना हमने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के अंदर देखी थी। क्या गजब की गेंदबाजी, यहाँ पे थे काफी ज्यादा बाहर, वाइट बॉल का इशारा, एक और अतिरिक्त रन, स्कोर में इजाफा होता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ। नौ रन। एक बार फिर हवा में गेंद, शिव वहां पे मौजूद थे, कोशिश की उन्होंने, लेकिन कैच लेने में कामयाब नहीं हुए। तो मैं देख सकते हैं शिव काफी स्टाइलिश नजर आ रहे हैं नोमा स्पोर्ट की जर्सी में। एक बार स्टेप आउट कर खेलने की कोशिश, अच्छे टप्पे के साथ गेंद छकाया, गेंद गई विकेट कीपर के हाथ में। एक और डॉट बॉल, डॉट गेंदें ना काफी दिक्कत में लाएंगी पवन को। अब पवन जो कि अच्छे बल्लेबाज, अच्छी बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, बहुत अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, काबिल तारीफ गेंदबाजी। उछाल देखिए, गुड लेंथ से उछाल, बहुत बड़ी कला होती है गेंदबाज के द्वारा, अच्छा कंट्रोल करना पड़ता है। इस बार पटकी हुई गेंद, 5 फुट पर गए, वीरेंद्र सहवाग के अंदाज में खेला गया है शॉट, गेंद गई है तारामंडल में, ह्यूज मैक्सिमम। कमाल की बल्लेबाजी पवन के द्वारा, क्या कमाल की बल्लेबाजी, क्या कमाल की बल्लेबाजी, बेहतरीन क्रिकेट होता हुआ, बैट और बॉल के बीच बेहतरीन संघर्ष चलते हुआ। स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम रेहरा का। बहुत ही बड़ा आयोजन, बहुत ही बढ़िया टूर्नामेंट, महताब खान की एक बहुत बड़ी सोच, अपने जिले के क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए हमारे प्रदेश की शान महताब खान अवध इस समय हमारे बीच मौजूद आयोजक डॉक्टर वजूल्ला खान साहब, जो कि जिला पंचायत प्रत्याशी है पटियाला ग्रैंड वार्ड नंबर 29 से, और क्रिकेट के प्रति इनका मोहब्बत है, जो हमेशा समर्थन के लिए मौजूद रहते हैं। चाचा डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई भी बल्लेबाज हैट्रिक छक्का लगाता है तो डॉक्टर साहब की तरफ से 500 रुपये का पुरस्कार, और हैट्रिक बॉलर अगर बैटिंग कर लेता है तो 1000 रुपये का पुरस्कार। पैसों की बारिश, यहाँ पे विकेट दिन के मिला, और रिटिकर हैट्रिक मारते हैं ना, तो डॉक्टर साहब की तरफ से 1000 रुपये का नकद पुरस्कार, वो भी इंडियन करेंसी, जिसमें गांधी जी की खूबसूरत तस्वीर बनी होगी। मौका है आज नितिन के पास, अगर नए बल्लेबाज पंकज हो तो थैंक यू। पुनः गेंदबाजी छोर पे तैयार, नितिन समझ लाइए अपनी टीम को, और ये स्टंप से काफी करीब से गुजरे बल्लेबाज, कुछ किस्मत थे कि विकेटों पे नहीं गिरे। इस बार फुल नेट डिलीवरी सीधे बल्ले के साथ खेला, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पे खड़ा हुआ है अभिषेक, और अभिषेक अच्छे खिलाड़ी हैं। एक बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, आप भटकी हुई बॉल, एक वाइट बॉल, अतिरिक्त रनों से बचना होगा। एक अच्छा ओवर, एक अच्छा ओवर,
21 गेंदे 27 रन, 21 गेंदे 27 रन। बहुत मजा आने वाला है इस मुकाबले में। अच्छी गेंद, अच्छे टप्पे के साथ छक्का बल्लेबाज को गेंद गई विकेट कीपर के हाथ में। पटकी हुई गेंद, बहुत ही बढ़िया शॉट, मिड विकेट एरिया में खराब फील्डिंग। अंपायर का डिसीजन अभी अंपायर देख लेना चाहते हैं। 2 रन। अच्छे टप्पे के साथ एक और डॉट गेंद। डॉट गेंदे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 20 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। अगले ओवरों के लिए जोड़ूंगा अपने साथी कमेंटेटर नसरू भाई को। वेलकम नसरू भाई आपका। शुक्रिया। और यहां से बलरामपुर ग्रामीण क्रिकेट टूर्नामेंट में आप सभी क्रिकेट प्रेमियों का मैं नसीरुद्दीन साफी बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक बार फिर से। और अगर स्कोर बोर्ड पर नजर डाली जाए तो 3 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर जा पहुंचा है 20 रन। 1 विकेट के नुकसान पर टीम रेहरा बाजार का, जिसकी अगुवाई कर रहे हैं लाल बाबू। अब 18 गेंदों पर, यहां से 18 गेंदों का खेल शेष बचा है। इसी बीच खराब गेंद और सही नसीहत दिया है पंकज। वहां बल्लेबाज, अभी भी हम एम्पायर के इशारे का प्रतीक्षा कर रहे हैं। खिलाड़ी ग्राउंड से बाहर रहे हैं आप, एम्पायर से सिर्फ कप्तान ही बात कर सकता है। तो अभी भी थर्ड एम्पायर के रूप में मोहतरम महताब खान साहब खुद मौजूद हैं और देखना है उनका निर्णय क्या होता है। आखिरी और अंतिम निर्णय होगा। मोहतरम नासिर खान साहब और साथ में आसिफ रब्बानी साहब और जदरान ऑफिशियल्स पर लाइव टेलीकास्ट करते हुए जदरान ऑफिशियल के डायरेक्टर मोहतरम रेहान खान साहब, मतीन खान साहब और साथ में तो इसी बीच यहां एम्पायर का इशारा, नो बॉल। जबरदस्त यहां फ्री हिट भी मिलेंगे और फ्री हिट का देखना है क्या फायदा उठा पाते हैं या नहीं बल्लेबाज। अभी भी चौथा ओवर प्रगति पर और रनों की अगर बात करें तो कमाल की बल्लेबाजी करने की आवश्यकता होगी टीम को। इसी बीच एक बार फिर से तैयार, अच्छी गेंद और बिना किसी रन से संतुष्ट होना होगा। उसी दिशा में फील्डिंग करना चाह रहे थे लेकिन कोई मौका नहीं दिया है बल्लेबाज को। अच्छी गेंदबाजी अब तक इस स्पेल्स में, बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी देखने को मिल रहा है इस टूर्नामेंट के आयोजक मोहतरम मैजुल्ला खान साहब, जिला पंचायत प्रत्याशी पटियाला ग्रैंड वार्ड नंबर 29 इस टूर्नामेंट के आयोजक हैं। लगातार एम्पायर्स पर दबाव बनाते हुए खिलाड़ी, लेकिन देखना है एम्पायर का निर्णय, अंतिम और आखिरी निर्णय। एम्पायर्स पर आप बिल्कुल दबाव ना बनाएं, एम्पायर पर बिल्कुल दबाव ना बनाएं। कोई भी दर्शक या खिलाड़ी
ग्राउंड से बाहर से कोई भी खिलाड़ी अंपायर से बहस ना करे, केवल कप्तान ही बात करे, वो भी बल्ला लेकर के ग्राउंड में आए, नहीं तो कमेटी एक्शन ले सकती है आपके खिलाफ। बराए मेहरबानी कोई भी खिलाड़ी या दर्शक ग्राउंड में आप बल्ला लेकर के आए और दर्शक बिल्कुल ना आए, केवल कैप्टन ही बात कर सकता है, इसका विशेष ध्यान रखें आप, नहीं कमेटी इसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। इसी बीच एक बार फिर से तैयार हैं गेंदबाजी अटैक पर और आप बिल्कुल इसी बीच एक और 9 बॉल हाइट का 9 यहां करार दिया है। लगातार फ्री हिट अभी भी कायम है और बल्लेबाज को यहां से अगर थोड़ी सी खुल कर के बल्लेबाजी करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपको इसका पूरा फायदा उठाना होगा। 6 ओवर का यह मुकाबला चल रहा है, यहां आपको काबिल तारीफ बल्लेबाजी करने की आवश्यकता होगी, नहीं तो फिर बहुत पीछे रह जाएगी टीम। इसी बीच एक और अच्छी गेंद और 9 बॉल का इशारा, अभी भी फ्री हिट कायम है, लगातार बैक टू बैक 9, 3-9 अब तक अगर कहा जाए तो कंटिन्यू हो चुके हैं बैक टू बैक। अब्दुल खान साहब जो बराह रास्त हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है मैच का आनंद लेते हुए लाइव। तो इसी के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है। लाल बाबू अपने पूरी टीम के साथ आप ग्राउंड के अंदर ना आया करें, नहीं तो कमेटी आपके खिलाफ एक्शन ले सकती है, इसका विशेष ध्यान रखें। तो नए बल्लेबाज के रूप में पंकज अभी भी नॉन स्ट्राइक पर, एक मौका बना है लेकिन यहां कैच ड्राफ्ट कर दिया है पॉइंट के फील्डर्स ने गेंद को, लेकिन फ्री हिट था और सुरक्षित रहेंगे बल्लेबाज। फ्री हिट में सिर्फ रन आउट ही हो सकता है, कैच ड्राफ्ट हो गया था लेकिन 1 रन बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। फ्री हिट का पूरा फायदा ना उठा सके, इसी 1 रन के सहारे टीम का स्कोर जा पहुंचा है अब 25 रन। 14 गेंदों पर 20 रनों की जरूरत है रेहरा बाजार को जीतने के लिए। तो जबरदस्त मुकाबला दोनों टीमों के बीच में। इसी बीच अच्छी गेंद वापसी करवाते हुए अब तक गेंदबाज लगातार 3-9 इन्होंने फेंका है, लेकिन बल्लेबाज पूरा फायदा ना उठा सके उसका। अभी भी राइट हैंड बल्लेबाज पंकज सिंह जो रेहरा बाजार से बिलोंग करते हैं, एक बड़े खिलाड़ियों में इनका नाम शुमार है। ये बीच पॉइंट के ऊपर से खेलना चाह रहे थे लेकिन कोई मौका नहीं, टप्पा खाने के बाद गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में। तो यहां से ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर जा पहुंचा है 25 रन। 12 गेंदों पर 20 रनों की जरूरत है टीम को जीतने के लिए। रेहरा बाजार को अगर विकेटों की बात करें तो यहां से लंबा बल्लेबाजी यूनिट है, टीम 1 विकेट मात्र गिरे हैं, लेकिन यहां मौका देना होगा, बल्लेबाजों को खुल करके बल्लेबाजी करने की आवश्यकता होगी। 12 गेंदे 20 रनों की जरूरत अभी भी जीतने के लिए। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला और अच्छा अब तक टून सेट कर दिया है गेंदबाजों ने। बिपिन एक बार फिर से, जिन्होंने गेंदबाजों की अगर बात करें, इसी बीच शॉर्ट पिच गेंद थी, उसका पूरा फायदा ना उठा पाए और जाना होगा। बिपिन आते ही 1 विकेट अपने नाम कर लिया है, जबरदस्त नाम कर लिया है, एक और सफलता अपने नाम कर लिया। क्या ये विकेट टर्निंग पॉइंट साबित होगा? लेकिन अब मजबूत वेपन जो इसमें काम कर जाए उसको आप बल्लेबाजी करने का मौका दें। अभी भी 11 गेंदों का खेल शेष बचा है, 20 रनों की जरूरत है और इन 20 रनों की अगर बात करें तो बहुत ही महंगा है 20 रन अगर कहा जाए, लेकिन क्रिकेट है, यहां कुछ भी कहना, क्योंकि संभव को असंभव को संभव बना देता है क्रिकेट। अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी होना मुमकिन सा है। और यहां से अगर बात करें तो और यहां से नए बल्लेबाज के रूप में पहुंच चुके हैं अख्तर, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज अख्तर पहुंच चुके हैं बिपिन का सामना करने के लिए। लंबा रनअप और तैयार होते हुए वेपन। कुल मिलाकर के अगर कहा जाए 9 फीट की ऊंचाई से बॉल आती है, क्योंकि 6.5 फीट के ये खुद होंगे और 3 फीट का हाथ, तो 9.5 फीट हो जाता है कुल मिलाकर के।
क्योंकि खेलने में बल्लेबाजों की अगर बात करें तो असमर्थ नजर आ रहे हैं और अब तक थोड़ी सी बैकफुट पर दिख रही है टीम रेहरा बाजार। लेकिन अभी भी पंकज नॉन स्ट्राइक पर और अख्तर पहुंच चुके हैं स्ट्राइक पर। बहुत उम्मीदें हैं टीम को इनसे। वहीं बलरामपुर तिरंगा की बात करें तो इस मुकाबले में बहुत ही शानदार वापसी करती हुई नजर आ रही है। पेपेन जो कमाल की बिल्कुल कहा जाए हार्दिक पांड्या की भूमिका में नजर आ रहे हैं आज। इसी बीच अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद सीधा अख्तर को छक्काती हुई गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में। शानदार बल्लेबाजी करने की आवश्यकता होगी अगर इस फॉर्मेट में बने रहना है तो। इसी बीच स्टेप आउट करने की कोशिश, लेकिन जाना होगा डगआउट में। अख्तर को भी एक और सफलता अपने नाम कर लिया है बिपिन ने। वाकई में बिपिन की जितनी तारीफ की जाए कम है। कमाल का स्पेल सब तक डालते हुए अपने टीम के जानिब से तो नए बल्लेबाज के रूप में आ चुके हैं। अब नए बल्लेबाज का नाम बता दें। नए बल्लेबाज अपना नाम पहले दर्ज करवा दें। लालचंद मैदान के बीचों बीच में। इसी बीच अच्छी गेंद गति में परिवर्तन करते हुए बिपिन लगातार बल्लेबाजों को परेशान करते हुए और कमाल की गेंदबाजी करते हुए बिपिन। जितनी तारीफ की जाए बिपिन की कम है। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। और यहां से दरिया पार करना होगा किसी एक बल्लेबाज को। इसी बीच एक और अच्छी गेंद लगातार। और गुड्डू भाई भी काफी खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि तो जबरदस्त मुकाबला। लालचंद को परेशानी में अब तक डाले हुए हैं गेंदबाज बिपिन सभी बल्लेबाजों को। इसी बीच एक बार फिर से घुट्टा टेक के अंदाज में खेलना चाह रहे थे और पहला मेडन ओवर बिपिन का। जोरदार तालियों से दर्शक इनका स्वागत करें। एक अहम ओवर कहा जाए, टर्निंग पॉइंट ओवर, और 2 विकेट भी लिया है। कमाल का गेंदबाजी की है बिपिन ने। जितनी प्रशंसा की जाए इनकी कम है। मेडन ओवर उनमें 2 विकेट। अब यहां से 6 गेंदों पर कितने रनों की जरूरत है? 6 गेंदों पर 20 रनों की जरूरत टीम को जीतने के लिए चाहिए। रेहरा बाजार को 6 गेंदे 20 रन। और अगर अच्छे रन रेट से ये जीतेंगे तो फिर रन रेट पे भी फर्क पड़ेगा। आप तो ज्यादा रनों से अगर इस मुकाबले को जीतती है बलरामपुर तिरंगा तो रन रेट पे बिल्कुल असर पड़ेगा। आप अच्छा प्लेटफॉर्म सेट कर सकते हैं तो मौका है बलरामपुर के पास वापसी करने का। लेकिन अच्छा लीड बनाई हुई अब तक अगर कहा जाए तो बलरामपुर। आदिल गेंदबाजी अटैक पर। 6 गेंदे 20 रन। आदिल गेंदबाजी अटैक पर सामना करेंगे पंकज। खराब गेंद और सही नसीहत। एम्पायर के इशारे का हम प्रतीक्षा करेंगे। और 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया है गेंद को। तो इसी छक्के के सहारे टीम का स्कोर जब पहुंचा है, अब वहां पर मोहतरम मेहताब खान साहब खुद खड़े हुए हैं। तो इसी 6 रन के सहारे टीम का स्कोर जब पहुंचा है। पांच गेंदों पर अभी भी 14 रनों की जरूरत है। आदिल गेंदबाजी अटैक पर और पहली स्पेल्स में दबाव बनाने की कोशिश की है गेंदबाज पर बल्लेबाज पंकज ने। तो जबरदस्त मुकाबला। रेहरा बाजार के बल्लेबाज पंकज। आज हीरो बनने का इस बड़े से मंच पर मौका है पंकज के पास। 5 गेंदे 14 रनों की आवश्यकता है। एक युवा गेंदबाज आदिल। इसी बीच अच्छी गेंद वापसी करवाई है
थोड़ी सी राहत की सांस ली होगी गेंदबाज ने, क्योंकि अब 4 गेंदों पर 14 रनों की जरूरत। एक जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ, और जितना भी अब तक कहा जाए 3 या 4 मुकाबले हों, तीनों चारों मुकाबले बहुत ही, पहले मैच को अगर छोड़ दिया जाए तो फाइट रहा है टीमों में, शानदार मुकाबला। इसी बीच एक और खराब गेंद और नो बॉल का इशारा यहां, और पंकज बहुत ही आसानी से स्ट्राइक पर पहुंच जाएंगे, लेकिन रन आउट के रूप में जाना होगा। लालचंद को डग आउट में भेज दिया है। बहुत ही आसानी से यहां 2 रन मिल जाएंगे, तो इसी 2 रन के सहारे कोई भी दर्शक या खिलाड़ी ग्राउंड के अंदर ना आए। लाल बाबू, अगर बिना बल्ला के आप आएंगे तो 5 रन फौरन माइनस कर दिया जाएगा। 4 गेंदों पर 12 रनों की अभी भी जरूरत, मात्र 2 छक्कों की आवश्यकता है। जिस तरीके से जावेद खान ने गोंडा में बल्लेबाजी की थी, उसी प्रकार से जरूरत है पंकज को। क्या 4 गेंदों पर 2 6 लगा पाएंगे पंकज? याद देखना होगा, एक बड़ा मौका है। वहीं आदिल, जो काफी तजुर्बेदार गेंदबाज अब तक लग रहे हैं, लेकिन बहुत ही 2 या 3 गेंद इनकी बहुत ही साधारण रही अगर कहा जाए। बाहर फिर से अच्छी गेंद, पॉइंट के ऊपर से गेंद को ड्राइव कर दिया है, और यहां पंकज तो 2 एम्पायर का निर्णय अभी भी आना बाकी है, और पंकज स्ट्राइक पर पहुंच जाएंगे बहुत ही आसानी से। तो जाना होगा बल्लेबाज को डग आउट में। नॉन स्ट्राइक का बल्लेबाज अगर कहा जाए तो सीधा सीधा पवेलियन की राह जाना होगा डग आउट में। नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज को जाना होगा, और क्योंकि एम्पायर का निर्णय अगर कहा जाए मोहतरम, और यहां रिव्यू देखना चाहते हैं, कुछ एम्पायर कंफ्यूज हैं, यहां रिव्यू ले लिया है। सिर्फ एम्पायर ही जाएंगे, वहां खिलाड़ी ना जाएं, बराए मेहरबानी। रेहान भाई रिव्यू दिखा दें। हमारे एम्पायर्स कंफ्यूज थे क्योंकि बहुत देर से खड़े हुए हैं। कोई भी खिलाड़ी अंदर कैमरे के पास बिल्कुल ना जाए। एम्पायर का निर्णय आखिरी और अंतिम निर्णय। धूप का एक बहुत बड़ा कारण है। एक युवा एम्पायर और साथ में मोहतरम रफीउल्लाह खान साहब, जो इसी रसूलपुर से बिलोंग करते हैं, कमाल की एम्पायरिंग अब तक करते हुए इंसान है। और 3 ही लोग वहां मौजूद रहेंगे। दर्शक वहां से हट जाएं। मोहतरम महताब खान साहब रहेंगे और 2 निर्णायक एम्पायर। एम्पायर का निर्णय आखिरी और अंतिम निर्णय होगा। बराए मेहरबानी वहां से हट जाएं सभी दर्शक। अब तक अगर कहा जाए तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा मुकाबला, बहुत ही अच्छा फाइट देखने को मिल रहा है दोनों टीमों के बीच में। अभी भी निर्णय आना बाकी है। हम एम्पायर के इशारे का प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज रहेंगे डग आउट में, और पंकज स्ट्राइक पर अब मौजूद रहेंगे। 3 गेंदों पर अभी भी 11 रनों की जरूरत है, और 2 जीवनदान अब तक मिल चुके हैं रन आउट के रूप में पंकज सिंह को, जो रेरा बाजार से बिलोंग करते हैं। 3 गेंदों पर 11 रनों की जरूरत। आदिल, जिन्होंने वापसी करवाई अपने गेंदबाजी से टीम को, एक अच्छे रण में सेट कर दिया है टीम को। जबरदस्त मुकाबला दोनों टीमों के बीच में चलता हुआ। यहां पंकज जो स्ट्राइक पर अपने टीम की जानिब से जद्दोजहद करते हुए। सीबीस खराब गेंद, लेकिन नीचे खिलाड़ी मौजूद है, और जाना होगा पंकज को डग आउट में। अभी भी 2 गेंदों पर 11 रनों की जरूरत है टीम रेहरा बाजार को जीतने के लिए, लेकिन एक अहम कैच यहां पकड़ लिया है। खिलाड़ी ने जितनी तारीफ की जाए कम है। वापसी करवाई है आदिल ने। 2 गेंदों पर 11 रनों की जरूरत। पंकज 2 गेंदों पर 11 रनों की जरूरत है। नए बल्लेबाज के रूप में पहुंच चुके हैं अब एहसान, पहुंच चुके हैं।
और इसके बाद तुरंत चौधरी तैयार है टास्क कराने के लिए। इरफान चौधरी जो जीत रही है टीम। इसी बीच नीचे खिलाड़ी मौजूद हैं और जाना होगा डगआउट में। आदिल वहां खुद मौजूद थे। अभी भी एक बॉल शेष बचे हैं और देवा सिंह आ चुके हैं अभी स्ट्राइक पर, जिन्होंने कमाल की गेंदबाजी की थी। देवा सिंह स्ट्राइक पर, राइट हैंड बैटर। एक गेंदों पर बिल्कुल जीत के दहलीज पर खड़ी हुई है तिरंगा बलरामपुर। एक गेंदों पर 11 रनों की जरूरत। देवा सिंह इसी बीच दाहिने से बाएं होकर के खेलना चाह रहे थे और तिरंगा जीत चुकी है। चौधरी के कप्तान तुरंत टॉस के लिए आ जाएं और तिरंगा के कप्तान मैदान पर रुक जाएंगे। बहुत ही दिलचस्प मुकाबला, बहुत ही शानदार मुकाबला, 10 रनों से जीती मुकाबला। तो इस समय देख सकते हैं हमारे टूर्नामेंट का